विजय बहुगुणा के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही फिजाओं में कई सवाल तैरने लगे हैं। पहला सवाल यह कि बहुगुणा की सरकार कितने दिन चलेगी। दूसरा सवाल, वह कितने दिन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तीसरा, क्या वह बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। चौथा सवाल, क्या वह उपचुनाव जीत पाएंगे। पांचवा सवाल, शासन करेंगे या अपनी सरकार बचाने की कवायद में व्यस्त रहेंगे। छठा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रदेश में सरकार होते हुए भी सरकार नहीं रहेगी। सातवां सवाल, हरिद्वार सांसद हरीश रावत का क्या होगा। क्या वह मान जाएंगे। रावत क्या कांग्रेस को तोड़ेंगे। कांग्रेस हाईकमान हरीश पर सख्ती दिखाएगी या नहीं, या फिर रावत का विरोध केवल दबाव की राजनीति है। तो ये है वे अनगिनत सवाल जिसे देखकर साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री के रूप में बहुगुणा का सफर आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें कांटों भरा ताज पहनाया है। बहुगुणा जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस समय लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि शपथ ग्रहण समारोह में कितने विधायक आए हैं, कौन खेमा शामिल हुआ और कौन अनुपस्थित रहा। शपथ ग्रहण समारोह में केवल कुछ ही कांग्रेसी विधायकों के शामिल होने का मतलब है कि बहुगुणा को बहुमत सिद्ध करने में खासी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि विहिप का सहारा लेकर कांग्रेस बहुगुणा को इस वेतरणी से पार लगा देगी, लेकिन उसके बाद सीएम पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक बनना होगा। इसके लिए उन्हें कहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके लिए पहले तो उन्हें अपने लिए सुरक्षित सीट तलाशनी पड़ेगी। हालांकि टिहरी से निर्दलीय विधायक दिनेश धने ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने का आश्वासन दिया है, लेकिन यह समीकरण आगे तक बना ही रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिनेश धने खुद करीब 350 वोटों से ही विजयी हुए हैं। ऐसे में वह बहुगुणा को वहां से जिता पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस सीट पर बहुगुणा के विरोधी किशोर उपाध्याय चुनाव हार गए हैं। माना कि वह उपचुनाव में बहुगुणा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वह बहुगुणा को आसानी से जीतने भी नहीं देंगे। अपनी हालिया हार के लिए किशोर बहुगुणा को ही दोषी मानते हैं। उपचुनाव में किशोर के पास अपनी हार का बदला लेने का पूरा मौका रहेगा। इसके साथ ही जिन हालातों में बहुगुणा मुख्यमंत्री बने हैं, उससे तो यही लगता है कि प्रदेश में सरकार होकर भी नहीं रहेगी। कारण मुख्यमंत्री हर दिन अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त रहेंगे। विरोधी उन्हें चैन से काम नहीं करने देंगे। ऐसे में विकास के सारे दावे धरे रह जाएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। रही बात हरीश रावत की, तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि वह पार्टी को तोड़ेंगे। उन्हें अच्छी तरह से आभास है कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद उनका कोई भविष्य नहीं रह पाएगा। इस डर से वह कदम पीछे खींच लेंगे, लेकिन यदि वह खतरा उठाएं तो उत्तराखंड की राजनीति में छत्रप बनने का स्थान रिक्त है। प्रदेश की सियासत में जिस तरह का उनका कद है, उसका वह लाभ ले सकते हैं, मगर यह उनके हौसले पर निर्भर करता है। वैसे उनके पास मौका भी है, बहाना भी, और दस्तूर भी यही कहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि रावत को शक्ति का प्रदर्शन करना था, सो कर दिया। बहरहाल वर्तमान स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि जिस राह पर विजय बहुगुणा चल रहे हैं, उस पर उनकी मंजिल पास होकर भी दूर दूर ही दिखाई दे रही है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।